तुम्हें किसी से अटैचमेंट फील हो रही है तो 3 ऐसी क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें अपनानी चाहिए जिससे तुम्हें एकदम से किसी के साथ अटैचमेंट ना फील हो। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू कि बहन जो तुम्हारे को ये नहीं सोचना है कि क्या बोलते तुम्हें वो हमेशा खुशी प्रदान करेगा। तुम्हें खुद एक खुशी का केंद्र बनना है। तुम्हें ऐसा सोचना है कि मैं खुद तो खुशी प्रदान कर सकता हूँ। तुम्हें जो चीज़ें पसंद है तुम्हें वो चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी और को अपनी खुशी का माध्यम रखते हो तो कभी भी वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा सकता है, जिससे आपकी खुशी का माध्यम एकदम साइड हो सकता है। फर्स्ट वन। बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज बोली जा रही है यहाँ पर ना। फुलफिलमेंट एनर्जी की बात हो रही है। जितना आप खुद से फुलफिल होते हो ना, अपने अंदर ही खुशी को महसूस करते हो, कुछ ऐसा वर्क करते हो, कुछ ऐसे चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके चलते हो जो आपको वाकई में बहुत अच्छा फील कराती हैं, बहुत ज्यादा खुशी देती हैं। तब आप डिपेंड नहीं होते हो किसी के ऊपर। इमोशनल अटैचमेंट का मतलब सीधा सा यही होता है कि अब आप इमोशनली किसी पर डिपेंड हो चुके हो। अब वो आपकी लाइफ में होता है तो आपकी लाइफ बेहतर चलती है, और वो आपकी लाइफ से जाता है तो आपकी लाइफ डैमेज होती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अब स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है, आपके इमोशंस का। अब वो पूरी तरीके से आपके इमोशंस का मालिक बन चुका है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं आपको एक कमाल की बुक सजेस्ट करता हूं, द सीक्रेट। उसके अंदर भी सीधा ये बोला गया है कि आप अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप खुद को खुश नहीं रख सकते तो कोई भी इंसान आपके साथ खुश नहीं रह सकता है। और दूसरे नंबर की चीज ये ध्यान में रखनी है, लड़की कभी भी आपकी लाइफ में खुशी देने के लिए नहीं आती है कि वो आपको खुश करने आ रही है। भाई ये गलतफहमी बिल्कुल भी मत पालो। लड़की हमेशा आपकी लाइफ के अंदर खुशी बांटने के लिए आती है। आप पहले से खुश होते हो, शांत होते हो, पीसफुल होते हो, फुलफिल होते हो, उस चीज को शेयर करने आती है। शेयरिंग में चलता है वो सारा काम। आप सोचते हो कि वो आ जाएगी तो अच्छा फील करूंगा, वो चली गई है तो बुरा फील हो रहा है। भाई वहीं पे सारी कहानी खराब हो जाती है, आपकी एनर्जी गिर जाती है, ग्रेविटी का लेवल डाउन होता है और लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। नहीं, जितना ज्यादा आप फुलफिल होते हो, जितना ज्यादा खुद से भरे हुए होते हो, ऐसी चीजें करते हो अपने मजे के लिए। भाई कुछ चीजें इंजॉयमेंट के लिए करो। आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप काम में बहुत अच्छा कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको खेलना पसंद है, गिटार बजाना पसंद है, गाना पसंद है। मैं ना खाली टाइम के अंदर बैठ के गा लेता हूँ 1-2 घंटा। रिलैक्स फील होता है, अच्छा फील होता है, सिर्फ अपनी खुशी के लिए। कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना मैं किसी को पसंद करवाना चाह रहा। अपनी खुशी के लिए जीना सीखो। जितना जो इंसान अपनी खुशी का ध्यान रखता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके अराउंड सारी सिचुएशन फिर खुशी 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 को अट्रैक्ट कर दिए। ग्रेविटी उसी को कहते हैं। नेगेटिव रहोगे और बहुत ज्यादा अनफुलफिल फील करोगे, ऐसा फील करोगे कि कोई और पर्सन आकर मेरे को खुश कर दे या फिर मेरी लाइफ में फुलफिलमेंट भर दे, मुझे अच्छा फील करा दे, खालीपन को दूर कर दे। खास करके ये उम्मीद रखना है कि एक वुमेन मेरी लाइफ का जो खालीपन है ना, जो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ का कोई उद्देश्य, पर्पस ही नहीं बचा है, उसको पर्पस बना ले रहा हूं ना, उसको सेंटर बना ले रहा हूं, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। भैया कभी कुछ नहीं होने वाला है, वो भी आपकी लाइफ से जाएगी जो आपके पास अभी है। ठीक है, ध्यान दो, अपनी खुशी के मालिक बनो। अटैचमेंट के लिए, या कि तुम्हारे को खुद ही खुशी का साधन बनना है खुद के लिए। और सेकंड वन कि तुम्हारे को बाउंड्री सेट करनी है। यू हैव टू सेट लिमिट। अगर तुम किसी के लिए 24/7 अवेलेबल रहोगे तो उसे तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई ये तो चूतिया है, इसके पास तो बथेरा टाइम है, ये तो मेरे लिए 24 घंटे अवेलेबल है। इसलिए सेकंड तुम्हारे को बाउंड्रीज रखनी है कि भाई बंदा क्या बोलते हैं तुम्हारे से ज़्यादा एक्सपेक्ट ही ना करे। और तीसरा भी ये है कि तुम्हारे को ज़्यादा किसी से कोई वो नहीं रखना, लगाव नहीं रखना है किस चीज़ को लेकर कि वो हमेशा ही तुम्हारे अच्छे के लिए ही चीज़ें करे। कभी कभी हो सकता है कि वो अपना स्वार्थ रखे और सेल्फिश बने, वो तुम्हारे बारे में ना सोचे। तो यही 3 चीज़ें जिससे तुम लोगों से अटैच होने से पहले 100 बार सोचोगे तो तुम जिंदगी में कभी भी किसी से इतना अटैच नहीं होगे कि जब वो तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा तो तुम्हें दुख होगा। मैंने क्या बोला मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन अभी मेरे दिमाग में बहुत आ रहा था तो मैंने बोल दिया। बहुत ही अच्छी चीज बोली जा रही है भाई। तीसरे नंबर की चीज भी कमाल की है, दूसरे की भी कमाल की है। मेनली इस चीज को हाईलाइट करा जा रहा है कि किसी को ना भगवान मत समझो, कि वो सिर्फ देता रहेगा, कि आपको सिर्फ उससे मिलता रहेगा, वो आपकी लाइफ में खुशी लाता रहेगा, वो आपको फुलफिल फील कराता रहेगा, वो आपके लिए सब कुछ करता रहेगा, तो आपका काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई इंसान भगवान नहीं है। हर इंसान को कहीं ना कहीं एक समय तक ऐसा दिखता है कि इस इंसान के साथ मैं कैसा फील कर रहा हूं, वो यही सोचकर चल रहा होता है। वुमेन के मामले भी, और ये चीज आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, कि सबको ऐसा ही फील करना होता है कि मेरे को क्या चाहिए। और अगर उसे नहीं लगता है आपके साथ उसकी नीड्स फुलफिल हो रही है, सबकी अपनी इमोशनल नीड्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगर वो नहीं फुलफिल हो रही है तो वो रिश्ता नहीं चलने वाला है। और आप
बिल्कुल भी भूल कर भी गलतफहमी मत पालना कि हर कोई सिर्फ देने के लिए बैठा हुआ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, जितना ज़्यादा सोचते हो कि ये मेरे को देता ही रहेगा, लाइफ टाइम ऐसा ही बना रहेगा, तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और खास करके जो बाउंड्रीज वाली लाइन बोली जा रही है, जो बाउंड्रीज सेट नहीं करता ना, तो समझ लो कि उसने खुला घर छोड़ रखा है, दरवाजे खोल रखे हैं, चारों तरफ से खुले में रह रहा है, तो तूफान आएगा, लोगों की गालियां आएंगी, बारिश आएगी, कुछ भी आएगी, डायरेक्ट छत होगी नहीं, बाउंड्री होगी नहीं, सीधा पड़ेगी और फिर वो झेल नहीं पाएगा और फिर वो मर जाएगा। ठीक है, अंदर से घुट घुट कर मरते हैं ना, इमोशनल कंट्रोल खो जाता है और बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, इमोशंस हावी हो जाते हैं। ये इसी वजह से होता है क्योंकि आपने बाउंड्री लाइन सेट नहीं करी, आपने खुद की रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट नहीं करा, लोग हद से गुजर गए। ठीक है, आपने एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा पाली और आपने किसी को भगवान समझ लिया, वहीं पर सारी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो आपको क्लियरिटी से समझ आ रहा होगा कि इमोशनल अटैचमेंट सारा खेल आप ही के दिमाग का है। आप सोचते हो कि मैं तो बहता चला जाता हूं, मेरे को इंसान को बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा है, एक समय में बिल्कुल पसंद नहीं था, उसने मेरे को बहुत भाव दिया। भाई सच बता रहा हूं, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने उसे बिल्कुल भाव नहीं दिया, उसको बहुत भाव देती थी और सब कुछ सही था, और यार मेरे से गलती हो गई, मैंने उसे हल्के में ले लिया, अब मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूं, वो मेरे को भाव नहीं दे रही। तो भैया हुआ क्या, आपको लग गई इमोशनल अटैचमेंट, आपको लत लग गई उसकी। वो जो फीलिंग मिल रही थी ना, आपको कभी अच्छे से केयर तो मिली नहीं थी ना, आपने खुद की खुशी के लिए कभी काम करा कोई, ना खुद की खुशी का ध्यान रखा, तो किसी ने आपको अच्छा फील करा दिया, स्पेशल फील करा दिया, उसी फीलिंग के पीछे आप भागते रहते हो और उसे लव समझ लेते हो, पता नहीं क्या। वो इमोशनल अटैचमेंट आपको बर्बाद कर देती है, रुलाकर छोड़ती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि आप जब खुश होते हो तो उसके पीछे का कारण आप होने चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई पर्सन आ रहा है तो चेंज तो आपके अंदर हो रहा है ना, वो चेंज किसी और काम से भी लाया जा सकता है, कुछ और भी दिल को खुश करने वाला काम करा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि एज अ पर्सन ही आपको लाइफ में कोई चाहिए हो या फिर कोई और ही पर्सन चाहिए हो उस काम को करने के लिए, है ना। जो बंदा खाली होता है ना, जिस बंदे के अंदर एनर्जी नहीं होती अपने लिए, वही बंदा, जिसे कहते हैं, लोगों के पीछे बहुत ज्यादा भागता है। वही बंदा सोचता है कि मेरी लाइफ में कोई आ जाए या फिर मेरे को कोई बता दे। ठीक है, वही प्रॉब्लम होती है। जो बंदा बहुत ज्यादा पास्ट में जा रहा है, बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, इसका मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहा है ऐसा जो मीनिंगफुल हो, जो एक्चुअल में उसे पर्पस देता हो, जीने का वजूद जो होता है, एक फीलिंग फील कराता हो। सच में रियलिटी है ये। आप कितना ही बिजी हो सकते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए बहुत आप काम कर रहे हैं, दिन रात आप ऑफिस में घुसे हुए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं तो बैठता हूं, मैं तो ये कर लेता हूं, मैं तो स्पोर्ट्स में भी जा रहा हूं। आप फॉर्मेलिटी है सारी, आपको फॉर्मेलिटी छोड़कर एक्चुअल में वर्क और उसमें ध्यान देना होगा भाई, तभी चेंज दिखेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सिर्फ 24/7 सिर्फ इसीलिए अवेलेबल मत रहो कि मैं इसके लिए इतने एफर्ट्स इसलिए डाल रहा हूं कि ये मेरे को खुशी देती रहे, अच्छा फील कराती रहे, इसकी तरफ से वो सब आता रहे, वैसी सिचुएशन बने। भाई बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। कभी भी किसी पर इमोशनली डिपेंड नहीं होना है। खुद को पहले ही समझा कर चलो कि इंसान है हर कोई, इंसान वक्त के साथ बदलता है, इंसान की फितरत है बदलना, इंसान को चेंज होना पड़ता है। आप ग्रो करते रहोगे, वो इंसान बना रहेगा, उसकी नीड्स जब तक पूरी करते रहोगे ना, आप दूसरों की नीड्स पर ध्यान दो। आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आपके फ्रेंड्स है, सबकी नीड्स को पूरा करने पर ध्यान दो, सब लोग बने रहेंगे। इसे कहते हैं रिश्ते को बनाकर चलना, रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलना। नीड्स जैसे ही खत्म करी ना आपने, नीड्स जैसी उसकी, धीरे 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 वो आपकी लाइफ से कट ऑफ होना शुरू हो जाएंगे और वो पीछे होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक्सपेक्टेशंस है। कोई जबरदस्ती, आप कोई खूंटे नहीं हो जिसके साथ उसे बांध दिया जाए, कोई जबरदस्ती आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं जुड़ सकता है। जबरदस्ती मत करो, किसी की आजादी मत छीनो। ठीक है, ये भाई मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि अपनी खुशी का ध्यान रखो, आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है और दूसरों को खुश करना भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तभी लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, जितना आप दोगे ना, खुशी दोगे दूसरों को, अच्छा एक्सपीरियंस दोगे, उतना ज्यादा वो अच्छा फील करेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे। बाकी ऐसी कमाल की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, मैच्योर एडवाइस के लिए चैनल को फॉलो कर लेना। फालतू हुई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। तो भाई मेहनत लगती है तो फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी अगर आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, अपनी यूनिक सिचुएशन है, यहाँ पर तो मैं जेनरिक एडवाइस दे रहा हूँ, आपकी यूनिक सिचुएशन को एनालाइज करके सॉल्यूशन चाहते हो तो मेरा कॉल सेशन या फिर वीडियो कॉल सेशन बुक कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ऐसी और कमाल की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय श्री राम, अपने ध्यान रखिए, खुश रहें।